जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। पहले लेक्चर में हमने कितने चैप्टर हैं 11th के बायोलॉजी को वो बताया था। आज हम पढ़ेंगे जीव जगत। इसमें पहले क्या हेडिंग है? जीव जगत का परिचय। जीव जगत होता क्या है ये पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म से लेकर जीवाणुओं से लेकर व्हेल तथा छोटे पौधे से लेकर वृक्ष तक जीव जगत का हिस्सा है। जीव जगत का हिस्सा है। ये तो हो गया परिचय, छोटा सा परिचय है, बहुत बड़ा ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, छोटा ही काफ़ी। ये नहीं पूछा जाएगा कि परिचय बताइए, ये थोड़ा बेसिक है, चालू कर रहे हैं चैप्टर इसीलिए बताना पड़ रहा है कि पृथ्वी पर अनेक जीव जगत पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर व्हेल तक, छोटे पौधे से लेकर वृक्ष तक जीव जगत का हिस्सा है। अब सिंपल से ये भी पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी ये तो इसको तोड़ लीजिए दो भागों में, बायो को अलग कर लीजिए, लॉजी को अलग कर लीजिए। तो बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीव या सजीव कह लीजिए, कुछ भी, जीव हम लिख रहे हैं जीव। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अब इसकी परिभाषा क्या होता है? जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो हो गया बायोलॉजी की परिभाषा। अब इसमें दूसरा जो दिया हुआ है, ये तो परिचय हो गया। दूसरा इसमें है सजीवों की विशेषताएं क्या है या जीवों की विशेषताएं क्या है। तो हम लिखते हैं सजीवों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है। तो क्या क्या लक्षण है? तो पहला है, इसमें क्या हो सकती है सजीवों का गुण है? वृद्धि है, ग्रोथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। दूसरा है उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तीसरा है चेतना, कॉन्शियसनेस, और जनन। चौथा क्या है? जनन। ये चार करैक्टर हैं जो सजीवों की विशेषता है, जो प्रदर्शित है कि ये सजीव है। अगर ये चारों करैक्टर है तो वो सजीव है। जैसे मान लीजिए, अब इसमें क्या पढ़ेंगे? वृद्धि। इसमें पहला टॉपिक क्या है? वृद्धि। इसके अंदर क्या है? वृद्धि। अब वृद्धि क्या होता है? जीवों के आकार एवं भार में वृद्धि। जीवों के आकार
एवं भार में वृद्धि। ये अब जैसे कहेंगे आप सर पहाड़ भी तो वृद्धि करता, तो क्या सजीव है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या, जैसे आज पहाड़ को देखा इतना है, इतना सा है, इसका भार इतना है, मान लीजिए भार है 10 केजी। एक मान है 10 केजी का कोई पहाड़ नहीं होता है, मान रहे हैं यहाँ पर। और 2 साल बाद इसका देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया, ये जाकर कितना हो गया 30 केजी का हो गया। तो इसे क्या सजीव का लक्षण कहेंगे? ये सजीव है? बिल्कुल नहीं है। केवल ग्रोथ ही नहीं सजीवों का लक्षण है, उसमें क्या हो जाए, जनन भी होना चाहिए। उसके बाद चेतना टच करो तो उसको महसूस होना चाहिए कि, उसके बाद उपापचय होना चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे पाचन हो गया, ये सब क्रियाएं होनी चाहिए, तो वो सजीव का लक्षण है। ग्रोथ ही नहीं केवल सजीवों का लक्षण है, ये नहीं हो सकता है, ये सजीव नहीं हो सकता है ये वाला। और इसमें वृद्धि, जैसे मान लीजिए पौधे में वृद्धि, देखो पौधे में वृद्धि, पौधे में वृद्धि होती है, जीवन भर होती है पौधे में वृद्धि। क्या होती है? जीवन भर पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में वृद्धि। अब किसके कारण होती है पौधे में वृद्धि? मेरी स्टेम उतक के कारण, मेरी स्टेम उतक के कारण पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि होती है। ये तो होगा पौधे में। ऐसे पूछे जंतुओं में वृद्धि, यहाँ चलिए ऊपर समझ लेते हैं, शायद दिखाई नहीं देगा अगर यहाँ पर लिखेंगे। ये अब यहाँ से रफ करते हैं इसका, उसके बाद डालते हैं जंतुओं में वृद्धि। डालते हैं जंतुओं में वृद्धि। ये वृद्धि का ही पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, जंतुओं में वृद्धि। जंतुओं में क्या होता है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है जंतुओं में। क्या होता है इसमें? एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, एक निश्चित समय तक ही जंतुओं में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए आम का पौधा छोटा होता है, उसके बाद वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, और मनुष्य शिशु से लेकर वयस्क में बदल जाता है। तो ये है जंतुओं का वृद्धि। ये इतना पढ़े, छोटा छोटा हम लेक्चर करेंगे कि आपको बोरिंग फील ना हो, इसलिए आज इतना पढ़ाएंगे, उसके बाद अगला लेक्चर छोटा छोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील ना हो और एंजॉय से पढ़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में।